हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बिना देरी करते हुए शुरू कर देते हैं महिला पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन से। यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज दिया जाएगा। ऑप्शन दिया है बच्चों को, पति को, माता पिता को, सरकार को। तो यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज बच्चों को दिया जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के लागू होने की तिथि है। तो सही ऑप्शन है इसका। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 9 दिसंबर 2013 लागू होने की तिथि थी, 9 दिसंबर 2013। दहेज लेने या देने के लिए किए गए करार का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन दिया है वैध होता है, अवैध होता है, ए और बी दोनों शून्य होता है। तो दहेज लेने या देने के लिए किए गए करार का परिणाम शून्य होता है। डी ऑप्शन होगा, दहेज लेने या देने के लिए किए गए करार का परिणाम शून्य होता है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है धारा 8 ख, धारा 5 क, धारा 9 क, धारा 12 ख के तहत। तो सही आंसर है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 ख के तहत किया जाता है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है राज्य सरकार द्वारा। दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्ति का प्रावधान है राज्य सरकार द्वारा। नारी निकेतन के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन दिया है इस संस्था में 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, निराश्रित, तिरस्कृत एवं बेसहारा तथा समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय एवं सहारा प्रदान किया जाता है। इस संस्था में महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। यह संस्था प्रदेश के रायपुर, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा में संचालित है। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन इसका सत्य है। शासकीय झूला घर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन है निम्न मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के देखभाल के लिए बनाया गया है। यह रायपुर और बिलासपुर जिले में संचालित है। झूला घर में 25 बच्चे हो सकते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं शासकीय झूला घर के संबंध में। बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्य में कौन सा सही है? तो बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र के संबंध में ऑप्शन दिया है 6 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए संचालित है। यह प्रदेश के बिलासपुर एवं रायपुर में संचालित है। यहाँ बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी कढ़ाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उपरोक्त तो सभी कथन सत्य है। अनुदान नियम के तहत विभाग से अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो अनुदान नियम के तहत विभाग से अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया संस्था विभाग से मान्यता प्राप्त हो, संस्था को पंजीकृत हुए 3 वर्ष हो गया हो, संस्था गतिविधि का संचालन कर रहा हो। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। उपरोक्त सभी तथ्य इसमें जो ऑप्शन में दिया है वो सभी सही है। छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अनुदान नियम तैयार किया गया है जो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। तो सही ऑप्शन है इसका। छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू किया गया? तो मई 2005 को छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अनुदान नियम तैयार किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा साधारणतः अनुदान नियम के अनुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है आवर्ती लागत का अधिकतम 90% या वास्तविक जो कम हो, अनावर्ती लागत का 100% या वास्तविक जो कम हो, अनावर्ती लागत का 75% या वास्तविक जो कम हो। सी ऑप्शन इसका सही होगा। विभाग किन गतिविधियों के लिए अनुदान दे सकता है? ऑप्शन है बाल कल्याण गतिविधि के लिए, महिला कल्याण गतिविधि के लिए, महिला एवं बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य विविध कार्य हेतु। तो उपरोक्त सभी हेतु विभाग उपरोक्त विविध गतिविधियों के लिए अनुदान दे सकता है। अनुदान स्वीकृत कर सकता है जिलाधिकारी 1 लाख तक, आयुक्त पूर्ण शक्तियाँ, नवीन प्रस्ताव, नवीन गतिविधि राज्य शासन। उपरोक्त सभी तो अनुदान स्वीकृत कर सकता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही होगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आवर्ती अनुदान किन कार्यों के लिए दिया जा सकता है? वर्तमान गतिविधि की व्यवस्था के लिए, नई गतिविधि प्रारंभ करने के लिए, वर्तमान गतिविधि के विस्तार के लिए। तो आवर्ती अनुदान उपरोक्त सभी कार्य के लिए दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी कार्य के लिए आवर्ती अनुदान दिए जा सकते हैं। यदि किसी संस्था की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो
यदि किसी संस्था की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो संस्था को शेष अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, संस्था को प्रदायिक अनुदान वसूल कर ली जाएगी, अव्यतीत राशि वसूल की जाएगी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथा जो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन होगा, अव्यतीत राशि वसूल की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बालकों हेतु विशेष गृह सुविधा इनमें से किस स्थान पर नहीं है? ऑप्शन है रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ में बालकों हेतु विशेष गृह सुविधा इनमें से रायपुर में नहीं है, रायपुर में नहीं है। बालकों हेतु विशेष गृह सुविधा रायपुर में नहीं है। इनमें से किस युग्म में बालिकाओं हेतु खुला आश्रय गृह सही है? इसका युग्म तो जसपुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर, दुर्ग, रायपुर, जसपुर, सुकमा, कोरबा है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, रायपुर, जसपुर। पोषण देखरेख कार्यक्रम व प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे की देखभाल हेतु कितनी राशि खर्च की जाती है? ऑप्शन दिया है 5,000 रुपये प्रति माह, 6,000 रुपये प्रति माह, 4,000 रुपये प्रति माह, 2,000 रुपये प्रति माह। तो पोषण देखरेख कार्यक्रम व प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे की देखभाल हेतु 4,000 रुपये प्रति माह खर्च की जाती है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति ऑप्शन दिया मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति। डी ऑप्शन सही होगा, उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय देने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। तो ऑप्शन दिया है बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन होगा किशोर न्याय बोर्ड। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय देने हेतु सक्षम प्राधिकारी है किशोर न्याय बोर्ड। उमंग कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? उमंग कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन दिया है 27, 15, 10, 5। तो उमंग कार्यक्रम 10 जिलों में चलाया जा रहा है। उमंग कार्यक्रम 10 जिलों में चलाया जा रहा है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संख्या ऑप्शन दिया 6, 4, 5, 3। तो 4 ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा 4। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 4 सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या 4 है। सुचिता योजना की शुरुआत हुई, ऑप्शन है 26 जनवरी 2017, 26 जनवरी 2015, 24 जनवरी 2015, 24 जनवरी 2017। तो सुचिता योजना की शुरुआत हुई 24 जनवरी 2017 को। सुचिता योजना की शुरुआत हुई 24 जनवरी 2017 को। नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पंजीकृत बालिका हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम में कुल कितनी राशि जमा करती है? तो नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पंजीकृत बालिका हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपये की राशि जमा करती है। 25,000 रुपये की राशि जमा करती है नोनी सुरक्षा योजना हेतु। दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2010-11, 2012-13, 2015-16, 2020-21। तो दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत 2012-13 को की गई। बी ऑप्शन सही होगा, 2012-13 को की गई। 2012-13 में की गई दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत। बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सहयोग राशि है। ऑप्शन दिया है 25,000, 35,000, 50,000, 75,000। तो बजट 2023-24 हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सहयोग राशि है। सी ऑप्शन सही होगा, 50,000 रुपये की सहयोग राशि दी जा रही है 2023-24 के लिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022-23 में कितने कन्याओं का विवाह का लक्ष्य रखा गया था? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022-23 में 7,600 कन्याओं का विवाह का लक्ष्य रखा गया था। 7,600 कन्याओं का विवाह का लक्ष्य रखा गया था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 2022-23 के लिए। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ऋण योजना प्रारंभ की गई है। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ऋण योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 2003 को। बी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ऋण योजना प्रारंभ की गई 15 अगस्त 2003 को। नवंबर 2022 तक 5,845 महिला स्व सहायता समूहों का खालिस्तान रुपये का ऋण माफ़ किया गया। तो नवंबर 2022 तक 5,845 महिला स्व सहायता समूहों का 11 करोड़ रुपये का ऋण माफ़ किया गया। कितने का? तो 11 करोड़ रुपये का ऋण माफ़ किया गया नवंबर 2022 तक 5,845 महिला स्व सहायता समूह के। इनमें से किस जिले में नारी निकेतन संचालित नहीं है? ऑप्शन दिया है रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा। तो बिलासपुर जिले में, बी ऑप्शन सही होगा, इनमें से बिलासपुर जिले में नारी निकेतन संचालित नहीं है।
इनमें से नारी निकेतन बिलासपुर जिले में नारी निकेतन संचालित नहीं है। मिशन स्वावलंबन के तहत प्रत्येक जिले से कितनी महिलाओं का चयन किया जाता है? तो मिशन स्वावलंबन के तहत प्रत्येक जिले से ऑप्शन दिया है 25, 20, 35, 50। तो मिशन स्वावलंबन के तहत प्रत्येक जिले से 20 महिलाओं का चयन किया जाता है। मिशन स्वावलंबन के तहत प्रत्येक जिले से 20 महिलाओं का चयन किया जाता है। मिशन स्वावलंबन के तहत वर्ष 2010 से 2021 तक कुल कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है? तो मिशन स्वावलंबन के तहत वर्ष 2010 से 2021 तक कुल 3121 सी ऑप्शन सही होगा, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है 3121। मिशन ई शक्ति की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन दिया है 2013, 15, 17, 19। तो मिशन ई शक्ति की शुरुआत की गई वर्ष 2015 को, बी ऑप्शन सही होगा इसका। मिशन ई शक्ति की शुरुआत की गई 2015 में। मिशन ई शक्ति की शुरुआत की गई 2015 में। निम्न में से कौन सा सिद्धांत महिला स्व सहायता समूह में लागू नहीं होता? ऑप्शन दिया है महिलाएं नियमित रूप से थोड़ी राशि अपनी आमदनी से बचत करती है, समूह द्वारा तय किए गए नियमों शर्तों पर ऋण उपलब्ध करते हैं, सामूहिक निर्णय नहीं लेते हैं। तो निम्न में से ये जो सिद्धांत है सामूहिक निर्णय नहीं लेते हैं, वह सिद्धांत महिला स्व सहायता समूह में लागू नहीं होती। अपनी समस्या का समाधान हेतु लोगों को सामुदायिक योजना में शामिल होना कहलाता है। ऑप्शन है सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक प्रोफाइल, सामुदायिक कल्चर। तो अपनी समस्या का समाधान हेतु लोगों का सामुदायिक योजना में शामिल होना सामुदायिक सहभागिता कहलाता है। बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 नियमों के उपबंध निम्न अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। तो कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन में आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। तो ऑप्शन है न्यायिक दंडाधिकारी, पुलिस, लोक सेवा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक समझे। 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्न किन क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है? निम्न में से सही संयोजी चयनित करें। तो सही ऑप्शन होगा डी, जनजाति क्षेत्र, मरुस्थलीय और नदी नाले युक्त क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र में 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारना, बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास का आधार तैयार करना, मृत्यु दर, रुग्णता एवं कुपोषण को कम करना। तो उपरोक्त सभी इसका उद्देश्य है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के हितग्राही हैं। ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, ए एवं बी दोनों, सभी वरिष्ठ नागरिक। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के हितग्राही हैं। निम्न में से कौन कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, उषा, विलेज हेल्थ गाइड। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती है? ऑप्शन है पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल जाने वाले बच्चों की औपचारिक शिक्षा। डी ऑप्शन सही होगा, स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती है। निम्न में से कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष के किशोरी बालिकाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ऑप्शन है बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इंद्रधनुष योजना। बी ऑप्शन सही होगा, किशोरी शक्ति योजना। बी ऑप्शन उसका सही होगा। निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। ऑप्शन है प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। प्लाज्मा को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन है विटामिन, खनिज पदार्थ, रेशा, वसा। तो सही ऑप्शन होगा इसका। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो
रेशा जो है वो पोषक तत्व नहीं है। बाकी विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा ये सब पोषक तत्व हैं। रेशा को छोड़कर विटामिन, खनिज पदार्थ, वसा ये सब पोषक तत्व हैं। निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, थायमिन, विटामिन डी। तो थायमिन को छोड़कर बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।